बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के आदिवासियों समेत देश भर के आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया का मामला उठाया है। इस मामले को लेकर सभी जानते हैं कि आदिवासियों की स्थिति काफ़ी गंभीर है, खासकर महिलाओं और बच्चों की। लेकिन सदन में पहली बार ये मामला उठा है। क्या कहा राज्यसभा में मांग रखते हुए सुमेर सिंह सोलंकी जी ने, पहले ये सुन लीजिए। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। मैं आपकी अनुमति से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जनजातीय समाज में सिकल सेल रोग बढ़ता प्रकोप हम सबके लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सिकल सेल रोग जनजातीय क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह रोग एक आनुवंशिक की बीमारी है जिसे ठीक करना कठिन है। इस गंभीर बीमारी ने भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र, पश्चिम, दक्षिण क्षेत्र के जनजातीय समूहों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। माननीय सभापति महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ जनजातीय समाज के लोगों की जांच में करीब 11 लाख लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें महिलाएं एवं बच्चों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। मैं सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के अनेक आदिवासी बहुल जिलों की ओर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52,000 से अधिक लोगों का सिकल सेल टेस्ट किया गया, जिसमें 8,000 लोग इस रोग से ग्रसित पाए गए। मेरे जनजातीय भाई और बहनों की जांच की जाती है तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। क्योंकि इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है, इसलिए जनजातीय समाज के गरीब भाई और बहनों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बीमारी के उपचार में सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। इस ओर कभी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय समाज की भावी पीढ़ी के जीवन को इस बीमारी से सुरक्षित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के अस्पतालों में सिकल सेल रोगियों की जांच और इलाज अत्याधुनिक तकनीकी से हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का निवेदन करता हूं। तो सुमेर सिंह सोलंकी जी की आपने मांग सुनी। मांग बेहद जायज है। इस मांग में चूंकि देखिए, ये जो रूलिंग पार्टी के सांसद होते हैं, जिनकी अपनी ही पार्टी की सरकार राज्य में होती है, उनके सामने धर्म संकट होता है कि वो तल्ख शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने किया है। उन्होंने चिंता जताई कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 52,000 आदिवासियों का परीक्षण किया, जिसमें से 8,000 के आसपास सिकल सेल से प्रभावित निकले, पीड़ित निकले। और उन्होंने ये चिंता जताई कि अगर व्यापक पैमाने पर परीक्षण किया जाए तो ये आंकड़ा भयावह होगा। ये शब्द थे उनके, यानी एक तरह से चिंता जताई है। ये उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने और मोदी सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं, और लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में इसके अच्छे इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है। आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया वो बीमारी है जो आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के भीतर बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इससे चूँकि एनीमिया शब्द जुड़ा हुआ है, खून से संबंधित है, हीमोग्लोबिन से संबंधित है, खासकर महिलाओं और बच्चों को काफ़ी प्रभावित करती है, उनको बार बार बीमार करती है। एक तरीके की आनुवंशिक बीमारी होती है। इसकी रोकथाम को लेकर ये बात सही है कि पहले गंभीर प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अब वाकई में गंभीर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। जैसा मामला डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने उठाया है, ऐसा ही मामला पूरे आदिवासी सांसदों को, विधायकों को मध्य प्रदेश में विधानसभा में उठाना चाहिए, बगैर ये सोचे कि राज्य में और केंद्र में किसकी सरकार है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की इस मांग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।